गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत आप हिंदी में हम अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ कैसे बनती है कविता ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि कविता कैसे बन जाती है। कहते हैं कि जब हमारे मन के भाव तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो कविता बन जाती है। ठीक है। अब जो है कविता कैसे बच्चा सीखता है, तो ये कविता जो है जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, तो जब हम शुरू में स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमें कविता ही सिखाई जाती है। ठीक है, सभी बच्चों को। और घर में भी हमारी जो दादी है, नानी है, हमारी माँ है, छोटे बच्चों को लोरी सुनाती है, कविता सुनाती है, जो बच्चों को हमेशा आजीवन याद रहती है। ठीक है, कविता में वो शक्ति है जो बच्चा हमेशा अपने जीवन भर उस चीज़ को याद रखता है। जब कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो उसको पढ़ाने से पहले जो टीचर है उसको कविता सुनाती है, कविता सिखाती है, ताकि जो बच्चा है वो कक्षा में उसको बैठने लगे, है ना, उसका मन क्लास में लग जाए। तो हम उसको सीधा पढ़ाते नहीं, हम पहले उसको कविता सिखाते हैं। ठीक है। अब कविता क्या है? कविता की इस पहेली को समझना एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु इस जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के बहुत अधिक नज़दीक होती है और वो हमारे मन को छू लेती है। कभी कभी तो वो हमारे मन को झकझोर भी देती है। ठीक है। कविता के मूल में संवेदना होती है, राग तत्व होते हैं। ठीक है। और जो यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने तथा उसे अपना बना लेने का एहसास है। यही वह संवेदना है जिसने, जो रत्नाकर नाम का एक डाकू था, जो आगे जाकर वाल्मीकि ऋषि बना। ठीक है। कविता के आज उनको पूरा संसार याद करता है ना, महर्षि वाल्मीकि के नाम से। अब कहते हैं कि कविता के बारे में दो मत हैं। क्या मत हैं वो? एक तो ये है कि कविता जो है वो सिखाई नहीं जाती। ठीक है, वो सिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? कहते हैं कि जैसे बच्चा और चीज़ें सीखता है, चित्रकला है, संगीत कला है, नृत्य कला है, ये सिखाई जाती हैं, इसकी ट्रेनिंग ली जाती है, लेकिन कविता हम सिखाते नहीं हैं। कविता तो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारे मन में जो उमड़ते हैं भाव, उसी को हम शब्दों में लिख देते हैं ना, यही तो कविता बन जाती है। तो कविता को कोई सिखाता नहीं है। ठीक है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि जो है आज कुछ कविता के मायने थोड़े से बदल गए हैं। आज जो है कविता जो है पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में जो है कहीं कहीं अपने जो है काव्य लेखन के विषय में भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उसकी भी ट्रेनिंग दी जाने लगी है। यानी कविता के बारे में दो मत क्या हुए? एक मत तो ये हुआ कि कविता सिखाई नहीं जाती, वो सिर्फ अपने मन के भाव होते हैं जो हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। और दूसरा, अब जो आजकल की जो पश्चिमी जो है, जो हमारे पश्चिम विद्यालय हैं, वहाँ पर कहते हैं कि कविता का बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है बच्चों को। तो इस तरह कविता के बारे में लोगों के दो मत हैं। ठीक है। अब आता है कविता में शब्दों का चयन किस प्रकार करना चाहिए। कविता में बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सुनने में अच्छे लगे। ऐसे गलत शब्द जो सुनने में हमें अच्छे ना लगे, जो हमें बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कविता की भाषा एकदम साफ सुथरी सुंदर भाषा होनी चाहिए। ठीक है। और कविता में कोई ऐसी बात ना हो जिसे सुनकर जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है उसको बुरा लगे, उसके मन को ठेस लगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यानी कविता में हमें
सही और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब उसके बाद आता है बच्चों कविता में बिंब और छंद क्या होते हैं। कहते हैं कि कविता को इंद्रियों से जो बिंब होते हैं, यानी वो जो है कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, बिंब का अर्थ होता है बच्चों शब्द चित्र, यानी जो हमारे शब्द हैं वो चित्र के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है कि तट पर बुगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन मंथरा धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोधन। अब ये कविता की पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब इस कविता में बताया गया है कि बुगलों सी वृद्धाएं यानी विधवाएं, जिनको पढ़कर हमें ऐसा महसूस होता है हमारी स्मृति में बुगले के आकार, बुगले का आकार, उसकी सफ़ेदी, वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सर, है ना। पहले ज़माने में क्या होता था, जब स्त्री विधवा हो जाती थी, उसका पति मर जाता था, तो उस स्त्री के सिर के जो बाल होते हैं वो मुंडवा दिया जाता था, है ना। तो कहते हैं कि वो वृद्धाएं जो हैं, बुगलों सी वृद्धाएं, जो वृद्धाएं हैं सफ़ेद वस्त्र में ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि कोई बुगला हो, बगुला पक्षी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधवाओं की तुलना किससे की है हमने, बगुला पक्षी से। ठीक है, तो कविता में जो कहते हैं कि जो शब्द है वो कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते हैं तो हमारी स्मृति में चित्र जो है, शब्द है वो चित्र के रूप में हमारे मस्तिष्क में उभरते रहते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों कविता के बारे में जो है ये हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कविता के मुख्य घटक क्या क्या है, कौन कौन से। कहते हैं कि कविता में पहला घटक जो है, पहला तत्व या घटक उसका है कि कविता भाषा में होती है, इसलिए कविता लेखन के लिए भाषा का सम्यक यानी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। चाहे वो अंग्रेजी भाषा की कविता हो, चाहे वो हिंदी भाषा की हो, तो हमें उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है ना। और भाषा जो है, दूसरा इसका पॉइंट है कि भाषा जो है वो शब्दों से बनती है और शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, परंतु उसकी संरचना ऐसी हो कि पाठक को नई लगे। ठीक है, कविता में संकेतों का भी बड़ा महत्व होता है, इसलिए जो है कविता में जो बीच बीच में पंक्तियों के जो है खाली स्थान भी रखा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह होता है। अगर हम मतलब जो कविता है वो छंद मुक्त होती है और जो कविता में जो लय आती है वो इन्हीं की वजह से आती है। और कविता में समय विशेष की भी बहुत महत्व रखता है, समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी होना भी कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। और अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही बातें छोड़ देना कविता के लिए एक ताकत बन जाती है। ठीक है, और मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है। तो 100 बात की एक बात है कि तमाम तैयारी हो कविता रचने के लिए, चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि, नए को पहचानने प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव नहीं है। ठीक है, तो कविता जो है क्या है, हमारे मन के भाव होते हैं। जो कविता जो है, जो हमारे मन में जो भाव उठते हैं उसको हम तुकबंदी के रूप में बाहर ले आते हैं।
ठीक है। जब हम तुकबंदी के रूप में उसको अपने मन से बाहर ले आते हैं तो कविता बन जाती है। तो बच्चों, ये आपने अभी पढ़ा कि कविता कैसे बनती है कविता। तो ये इस पाठ का सार मैंने आपको समझाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस पाठ से संबंधित प्रश्न मैं आपको दूंगी और वो आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों से आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।